महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 55। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, अपने इष्ट की उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस कीजिए कि वही हैं जो आपको हर पल हर क्षण मार्गदर्शन दे रहे हैं, सद्विचार दे रहे हैं, सद्भावनाएं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी नया टॉपिक चल रहा था जिसमें गुरुदेव ने बोला था 2 में से 1 का चुनाव, और वो 2 चीजें क्या थी? गुरुदेव ने बोला था 2 ही विकल्प हैं, एक तो सर्वनाश, दूसरा परिवर्तन। मतलब अब बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो हम परिवर्तित हो जाएं, परिवर्तन मतलब हमारे भीतर परिवर्तन, और या अगर हम अभी भी परिवर्तित नहीं होते, अभी भी हमारी जो हरकतें हैं, जो हमारी सोच है वो दानवों जैसी है या निकृष्ट कोटि की है, जो नहीं होनी चाहिए, जो आत्मा के मूल गुण से अलग है, तो फिर सर्वनाश निश्चित है। तो इसी बात को समझाने के लिए गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं। मूर्ताग्रस्त लोगों ने अपनी बुरी आदतों, दुष्प्रवृत्तियों और संकीर्णताओं से ग्रस्त होने के कारण सारे संसार को नरक व देवोपन मानव जाति को नर पिशाचों के रूप में परिणत कर दिया है। गुरुदेव बोल रहे हैं कुछ एक मूर्ताग्रस्त लोग हैं। मूर्ताग्रस्त का गुरुदेव ने कल समझाया था कि मूर्ताग्रस्त क्या होता है, ठीक है, उसको अच्छे से हमने कल बात की थी उस पे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों ने पूरी मानव जाति पे असर डाल दिया है। कुछ ये क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में कुछ ज्यादा हो गया है, ये नेगेटिव सोच ज्यादा हो गई है, निकृष्ट चिंतन ज्यादा हो गया है, तो इससे जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर भी जो है इसका असर हो रहा है। क्योंकि अखंड मन हम सबका, तो जो नेगेटिव सोच रहे हैं उनका इम्पैक्ट अच्छे लोगों पे भी हो रहा है, और वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये लोग उन्हें करने नहीं दे रहे हैं, उनके रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उसमें भी वे कुछ बुराई अनुभव ना करेंगे और उसे ना बदलना चाहेंगे। पुराने ढर्रे पर चलते रहने का उनका आग्रह होगा। समय के अनुरूप बदलना उन्हें रुचेगा नहीं। इतना ही नहीं, वे परिवर्तन का विरोध करेंगे और मरते समय पंख उगने वाले चींटे की तरह प्रतिरोध की उछल कूद भी तीव्र कर देंगे। इस समुदाय को उस वर्ग में गिना जा सकता है जिसके बारे में गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा। गुरुदेव यहाँ गीता जी का रेफरेंस लेके समझा रहे हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं। भगवान आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में वे लोग प्रवेश करते हैं और कितने ही चूर्ण विचूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों में उलझे हुए हैं। ये एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन करके देखिए। आगे अगला श्लोक ले रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। इसका भी अर्थ ले लेते हैं। जैसे मोहग्रसित पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में वेग पूर्वक प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुख में दौड़ते हुए जाते हैं। अब ये 2 श्लोकों से एक चीज समझ में आ रही है कि जो भी कुछ घटित हो रहा है वो उस महाकाल के भीतर ही घटित हो रहा है। उन श्री हरि का जो चतुर्भुज रूप है, जो कृष्ण का चतुर्भुज रूप है, श्री कृष्ण का, उसके भीतर ही सब कुछ घटित हो रहा है, एक एक चीज। जैसे वो हम विजुअलाइजेशन में देखते हैं ना कि कान्हा जी ने मुंह खोला और यशोदा माँ को सारा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया। तो जो भी सत्य रज तम जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब उन्हीं के भीतर घटित हो रहा है। दूसरा इसमें बता रहे हैं कि जो लोग ऐसी, मतलब उसमें देव भी हैं, दानव भी हैं, क्योंकि सतरज तम सब कुछ है, तो क्या देवताओं की स्थिति और क्या दानवों की दुर्गति है, वो दांतों में फंसे हुए हैं, ऐसे जैसे महाकाल उनको चबा रहे हो, खा रहे हो। किस तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जब दिया जलता है तो जो पतंगे होते हैं ना, वो बिल्कुल उसके पास आ जाते हैं और आखिर में नष्ट हो जाते हैं। और एक एग्जाम्पल गुरुदेव ने और भी दिया, कौन सा, कीट का, कि जो चीटा जो है पंख, मतलब लास्ट में भी प्रतिरोध, मरते मरते भी प्रतिरोध करने की कोशिश करता है और उछल कूद करता है कि अच्छा ऐसे नहीं वैसे मैं अपनी गंदगी फैला के मानूंगा। तो पंख उगने वाले चीटे का भी गुरुदेव ने इसमें एग्जाम्पल दिया। तो इसी को गुरुदेव गीता के माध्यम से समझा रहे हैं और आगे इसे और एक्सप्लेन कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जिनमें मूर्ता इस सीमा तक घिरे रहती है उनकी संख्या इस संसार में कम नहीं। मरने के दिन अति निकट आ जाने और परिवार द्वारा पग पग पर तिरस्कृत किए जाने पर भी अधिकांश वृद्धजन मोह माया के दलदल में अधिक गहरे फंसने के लिए कदम बढ़ाते रहते हैं। भविष्य को नहीं देखते, दुष्प्रवृत्तियों के परिणाम को नहीं सोचते, वरन आदतों से मजबूर पाप की गठरी ही सिर पर बोझिल बनाते चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लग रहा है ये। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोगों को हमारे संस्कारों ने इस हद तक घेर रखा और ऐसे लोग बहुत हैं। हम सब में कोई ना कोई बुराई है और हमें पता है हमें उसे छोड़ना है, लेकिन वो इतना ज्यादा चित्त पे जमी हुई है, इतना ज्यादा वो संस्कार हम पे हावी है। इसमें लिख रहे हैं गुरुदेव यही बात कि
हम दुष्प्रवृत्तियों के परिणाम नहीं सोच रहे और फिर भी उस पाप की गठरी को अपने सिर पे लादे हुए घूम रहे हैं, जबकि पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और ये बात पहले भी की गई है कि मुंह में है अगर मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में ये सीखा है कि अगर आपको कहीं से उलाहना मिल रही है ना आपके परिवार में, तो जो उलाहना दे रहा है उसको धन्यवाद, उसको ग्रेटिट्यूड डालो, उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपको ईश्वर के समीप ले जाने का माध्यम बन रहा है। एक कदम और वो आपको बता रहा है कि इस फालतू के मोह में मत फंसो, मेरे मोह में मत फंसो। नहीं तो हम क्या होता है, पति के, बच्चे के, XYZ के रिलेशनशिप्स के मोह में फंस जाते हैं। तो और इस मोह में ही फिर हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, और इस मोह को तोड़ने के लिए आपको उलाहनाएं मिलती हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि परिवार से जो है गाली खा रहे हैं, परिवार वालों से तिरस्कृत हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं के मोह में फंसे पड़े हैं, फिर भी नहीं समझ रहे कि ये महाकाल है जो उनके माध्यम से चेता रहे हैं कि अब यहां से निकल जाओ, इस झूठे मोह में मत फंसो। लेकिन अपने चित्त के संस्कारों के अकॉर्डिंग, और पता है कि इनका दुष्परिणाम होगा, इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा, फिर भी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। और हम सभी चल रहे हैं, हम सब में कोई ना कोई ऐसी एक आदत है जिसका पता है हमें कि जो है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि छोड़ने के लिए साधना, आराधना और उपासना तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, उन पर न ज्ञान का असर होता है, न विवेक का प्रकाश पड़ता है, मदोन्मतों की तरह वे अपनी बेढंगी चाल चलते रहते हैं। मतलब गुरुदेव कह रहे हैं ये नशा है एक तरह का, मतलब अब एक जैसे इंसान मद में होता है ना, चलता रहता है, शराबी चलता रहता है, ऐसी एक नशा है दुष्प्रवृत्तियां, और उसमें हम चलते जा रहे हैं, न विवेक काम कर रहा है हमारे ऊपर। ऐसे लोगों पे अगर ना विवेक काम कर रहा है और ना ही कोई ज्ञान काम कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों का सर्वनाश निश्चित है। अब भला अगर अभी भी अपना ढर्रा नहीं सुधारा, इतना सब कुछ करके भी नहीं सुधारा, तो फिर यात्रा को नए सिरे से शुरू करना ही पड़ेगा। और क्योंकि सब कुछ महाकाल के भीतर ही घटित हो रहा है और उनका उद्देश्य केवल प्रेम की स्थापना है ना। गुरुदेव ने इस बुक के पहले पैराग्राफ में ये बात कही, उनका उद्देश्य केवल सृष्टि को, धरती को, सब लोगों को खुश, प्रसन्न, आनंदित देखना, किसमें, अपने आत्म तत्व में स्थित रहकर, तो प्रेम की स्थापना। तो ठीक है, फिर सर्वनाश का मतलब ही है कि नई स्टार्टिंग। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इनको सुधारना कठिन देखकर महाकाल उनको गतिरोध का रोड़ा बने देने से रोकने के लिए अपनी लात से कुचलकर रख देने को विवश होते हैं। विवश वर्ड यूज कर रहे हैं कि महाकाल विवश है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, और बहुत सारे अलार्म कॉल मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक गलती करी, वही माता पिता वाली बात कि बहुत सारे अलार्मिंग कॉल, बहुत बार समझाया जाता है, बहुत बार हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है कि भैया ऐसे नहीं तो ऐसे मान जाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे मान जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत विवश होते हैं वो पेरेंट्स जो बच्चे पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। खेत जोतते समय जो कड़े ढेले रह जाते हैं, किसी प्रकार उन्हें तोड़ने की किसान को व्यवस्था बनानी पड़ती है। युग परिवर्तन के समय मूर्ताग्रस्त वर्ग को अव्यवस्था से व्यवस्थित करने के लिए यही देवीय प्रकोप चक्र गतिशील है। अगले दिनों संसार में मानवीय और देवीय स्तर पर जो उत्पीड़न होने वाले हैं, उनका आधार यही है। और गुरुदेव ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं कि 1970-74 के आसपास ये किताब लिखी, और गुरुदेव बोल रहे हैं आने वाले दिनों में मानवीय स्तर पे भी उत्पीड़न होंगे और देवीय स्तर पे भी होंगे, और हम दोनों देख रहे हैं। अगर एक इंसान की नेगेटिविटी बहुतों को इम्पैक्ट करने लगी, कलयुग क्या है, कलयुग यही है ना कि मैक्सिमम लोग निकृष्ट कोटि का चिंतन, नेगेटिव सोच वाले हो गए हैं, और अपने स्वार्थ में ही बस अपने में ही परमार्थ का भाव ही मन में नहीं आ रहा है। और देवीय स्तर पे क्या हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, बाहर की परिस्थितियां, और इन परिस्थितियों ने हमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर कर दिया है ना। आवश्यकताएं कम हो गई हैं, और कम हुई है या नहीं हुई है, हमें रहना पड़ रहा है कम आवश्यकताओं के हिसाब से। यातायात कितना इम्पैक्ट हो गया है, हमारे भीतर कितना बदल गया है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और कितनी हम एक्टिव हो गए हैं अपने स्तर पे काम करना। हमें पता है कि लाइफ को सहजता से, कम चीजों में भी जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये हम सीख रहे हैं इस देवीय प्रकोप के थ्रू। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं मानवीय प्रकोप और देवीय प्रकोप दोनों साथ साथ चलेंगे, और उनका आधार यही होगा, यही हमारी सोच। दुष्टता से निपटने का यही सनातन मार्ग है। जहां ज्ञान को, विवेक को, तर्क को, औचित्य को सफलता नहीं मिलती, वहां दंड प्रहार की करारी चोटें थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक कर देती हैं। मनुष्य की चिर संचित दुर्बुद्धि और हठवादिता बदली जानी आवश्यक है। गुरुदेव कह रहे हैं कई बार दंड काम आ जाता है, लेकिन उस दंड के पीछे का जो भाव है वो महाकाल वाला भाव है। यहाँ जैसे हम लोग कभी किसी को दंड देने की सोचे तो हमारे बीच में बदले की भावना हो सकती है, राग द्वेष ईर्ष्या हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, क्रोध हो सकता है, क्योंकि अभी हमें धर्म की स्थापना वाला पॉइंट तो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन यहाँ महाकाल की व्यवस्था है, महाकाल के भीतर केवल प्रेम है। उन जैसे माँ के दंड के भीतर भी बच्चे के लिए प्रेम होता है, ऐसे ही महाकाल का जो दंड प्रहार है उसके भीतर भी हमारे लिए केवल प्रेम ही प्रेम है। तो हम ये ना सोचें कि हम अब महाकाल है, हम दंड व्यवस्था का पात्र बनेंगे और हम लोगों को दंड देंगे, नहीं, ये बात नहीं कही जा रही यहाँ पे। और दूसरा गुरुदेव बोल रहे हैं मनुष्य की चिर संचित दुर्बुद्धि। चिर मतलब कितने टाइम से,
मतलब पता नहीं कितने जन्मों से हमने इसको संग्रह किया है, कितने जन्मों की यात्रा है। और संचित कर्म जैसे बोला जाता है, तो चिर संचित दुर्बुद्धि है ये। और हट, अब आदत बन गई हटवादिता। वो एक स्टोरी आती है ना, बहुत अच्छी स्टोरी है, कि एक इंसान के मन में ये बात आई कि मुझे पारस पत्थर ढूंढना है। और बहुत 6-7 साल का होगा, उसने बच्चे के रूप में उसने कोई स्टोरी सुन ली, तो उसने अपना एक नियम बना लिया कि जो है मैं गंगा जी के तट पे जाने लगे वो, और गंगा जी में जो है जो पत्थर नहीं रहते वाइट वाइट से आसपास रहते हैं, वहां से एक पत्थर उठाते रोज और उसको टच करके देखते लोहे से और गंगा जी में फेंक देते। गंगा जी में फेंकने का कारण ये था कि कहीं पारस पत्थर मिल गया मुझे तो ऐसा ना हो कि मैं इसे गंगा जी में ही फेंक दूं, और मोटिव ये था कि पारस पत्थर ढूंढना है। और ये नियम बन गया, रोज गंगा जी के किनारे जाते, पत्थर उठाते, टच करते, फिर गंगा जी में फेंकते। ये चिन्मय भैया सुनाते हैं ये वाली स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से। फिर और नियम से जाते, गंगा जी के पास नियम से जाना था, पत्थर उठाया, टच किया और फेंक दिया, उठाया, टच किया और फेंक दिया। अब ये करते करते कई साल बीत गए, मतलब बहुत 5 साल की उम्र से स्टार्ट किया और करते करते 20, 25, 30 साल बीत गए करते करते। अब क्या हुआ, एक रोबोटिक बॉडी लैंग्वेज हो गई, एक संस्कार, एक आदत बन गई। पत्थर उठाया, छुआ और फेंक दिया। अब अचानक एक दिन क्या हुआ, पत्थर उठाया, छुआ और फेंक दिया, और फेंकने के तुरंत बाद रियलाइज हुआ कि हाथ में जो लोहे की चीज थी वो तो सोना बन गई, तो मिल गया। लेकिन क्या हुआ, आदत के चलते वो जो पारस हाथ में आया उसको भी हमने फेंक दिया। तो यही हमारे साथ हो रहा है। इस कहानी से यही हमें समझ में आ रहा है कि हमें अब पता चल गया कि अच्छी आदत क्या है। वो अच्छी आदत को हम कोशिश करते हैं, हमने उठाया, आज हमने संकल्प लिया, अच्छा इस अच्छी आदत को इंप्लीमेंट करेंगे, और अगले दिन हम उसे अच्छी आदत के संकल्प को गंगा जी में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि संचित दुर्बुद्धि इतनी ज्यादा हो गई है और संस्कार इतने ज्यादा हटवादिता हो गई है उन संस्कारों की, तो उनसे लड़ना पड़ेगा। उनके आगे हम गिव अप नहीं कर सकते। तो रोज सोचो, रोज हर पल हर क्षण ये सोचो कि कौन सी मेरी आदत है। मतलब मैं आपको खुद का भी एग्जांपल दूं, ये बुक मैंने आज बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग के लिए उठाई है। मेरे मन में एक इतना नेगेटिव, इतना गिल्ट वाला भाव आ गया था, ऐसा लगा था कि आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू रिकॉर्ड दिस बुक, रियली नॉट अ राइट पर्सन टू रिकॉर्ड दिस बुक। क्योंकि मेरे को अपने अंदर इतनी कमियां, इतनी गंदगी अभी दिखाई दे रही है, और जो भी अच्छाई, जो भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है वो गुरुदेव की कृपा है, वो उस महाकाल की कृपा है। लेकिन स्टिल वो इतने सारे कुछ ऐसे संस्कार हैं जिन पे वो कब से काम कर रहे हैं, पर काम बन ही नहीं रहा। तो एक बार ऐसा लगा कि नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन, एंड इस बुक की रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि अब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे गुरुदेव। और फिर अचानक से आज ऐसा सुबह भाव मिला, तो अच्छा मतलब अब तक तुम रिकॉर्ड कर रही थी। तो फिर बड़ा मन दुखी हुआ कि हम लोग कैसे फॉल्स आइडेंटिटी में और फॉल्स ईगो में फंस जाते हैं। कि फिर लगा कि केवल अपने स्वार्थ के लिए, इस सिचुएशन में भी अपने स्वार्थ के लिए सोच रही हो कि पहले मैं सुधर जाऊं, पहले मेरा एक संस्कार ठीक हो जाए, तब मैं आपका काम करूंगी। हाँ, तो आपने एक छोटा सा नन्नू सा काम दिया है कि ये बेटा ये किताब रिकॉर्ड कर दो, है ना, उसके आगे मैं देख लूंगा क्या होना है। और उसमें भी तुमने अपनी कंडीशंस लगा दी कि नहीं, पहले हमारे जो संस्कार हैं उनको आप पूरा ठीक करो, हमें पूरा सोने का बनाओ, जिससे हम बिल्कुल ही अहंकारी हो जाएं, बिल्कुल फॉल्स आइडेंटिटी में। अरे तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं रह गई। और इस तरह की भाव प्रेरणा आज सुबह आई, और कम से कम 10 दिन से किताब को हाथ नहीं लगाया था। और जब भी किताब देखते थे तभी ये बोलते थे, नहीं पहले हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करना है, उनको आप ठीक कराओ, तब हम इस किताब को रिकॉर्ड करेंगे। तो आज वो अहंकार की लहर भी दिखी कि अरे एम आई रिकॉर्डिंग, आई वॉज नो वन टू रिकॉर्ड। ये तो एक भाव प्रभा आया, उस भाव प्रभा में ये किताब हाथ आ गई और सोचा भी नहीं था। और आज फिर इसी यात्रा में गुरुदेव ने इतनी सुंदर चीज दिखा दी कि तुम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो फिर आज क्षमा मांगी उस प्रभु से, उस परमात्मा से, और उनको बोला ठीक है, अब हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आगे आप देख लीजिए। अपना प्रयास क्या, आपने एक भाव प्रवाह दिया, निष्कलंक अवतार ने एक भाव दिया, उस भाव के आधार पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब आगे आप देख लीजिए। और अपनी धुलाई तो होती रहेगी, इसमें तो जाने कितने जन्म लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम वो करवाना चाह रहे हैं, जो वो करवाना चाह रहे हैं और जो हम कर सके हम उसे भी ना करें, इसलिए नहीं, दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। मतलब आत्मनिर्माण साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल शुद्ध परिशुद्ध हो जाएंगे तो फिर समाधि अवस्था में नहीं पहुंच जाएंगे, बिल्कुल एकदम शुद्ध परिशुद्ध हो जाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो इस दुनिया से आउट हो जाएंगे। बस अब तो बिल्कुल वो वाली स्टेट आ जाएगी। उतने तो शुद्ध, वो यात्रा तो बहुत लंबी है, वो तो पता नहीं होगा नहीं होगा, और उसकी अभिलाषा करना भी अनुचित ही है कहीं ना कहीं। जो हो रहा है, जो चल रहा है सहजता से, तो ये समझ में आया कि आत्मनिर्माण चलता रहेगा साथ साथ। उस आत्मनिर्माण की यात्रा में अगर कोई भाव प्रवाह आ रहा है और उसमें कोई काम भगवान आपको करने के लिए बोल रहे हैं तो करो विदाउट एक्सपेक्टेशन कि इस काम को करके इसका रिजल्ट क्या होगा। ये मत सोचो कि अब मैं ये काम आपने करवाया, अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, उस सब में मत उलझो, बस करते चलो। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं, आगे कर लेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से संपूर्ण विश्व में शांति की प्रार्थना से। ओम
शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।